हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा सेशन जिसके अंतर्गत हम लोग दर्पण के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोग समझेंगे, तो दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण किस स्थान पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है, कैसे प्रकाश परिवर्तित करता है, तो इन सारे के बारे में अध्ययन हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को करते हैं शुरू। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक मेरा अनुरोध है, यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर करके, और लास्ट में आकर फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दर्पण के बारे में सीधा समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दर्पण क्या है। तो दर्पण क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा। दर्पण दर्पण एक चिकनी एवं चमकदार सतह होता है जो प्रकाश का परिवर्तित या प्रकाश को परिवर्तित करता है और प्रतिबिंब बनाता है, जिसको परावर्तित को अंग्रेजी में रिफ्लेक्ट कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्पण एक चिकनी एवं चमकदार सतह होता है जो प्रकाश को परावर्तित करती है और प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस प्रकाश को परिवर्तित करना और प्रतिबिंब बनाना दर्पण का काम होता है, उसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के प्रकार कितना होता है, यानी कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जो है वह दो प्रकार के होता है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। और ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है वह गोलीय दर्पण का दो प्रकार होता है। तो चलिए सबसे पहले समतल दर्पण को समझते हैं और समतल दर्पण के बारे में समझते हैं। यहाँ पर लिखा है समतल दर्पण। समतल दर्पण प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का बनाता है। यहाँ पर समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब सीधा बनाता है और समान आकार का। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि जितना लंबा वस्तु होगा उतना ही लंबा प्रतिबिंब उसका बनेगा, यही इसका कहने का मतलब है। और प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी कि प्रतिबिंब जो उसका होगा वर्चुअल होगा, आभासी होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूरी बराबर वस्तु दूरी, यानी कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब उदाहरण क्या है कि कहाँ पर यह शीशा जो यहाँ पर यह दर्पण है वह कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये घर का शीशा में देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग समांतर दर्पण या समतल दर्पण कहते हैं। रोज़ हम लोग अपने चेहरे को निहारते हैं, उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, और उसी वही दर्पण है जो समतल है। आगे है गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर यह अंदर की ओर मुड़ा होता है, फोकस पर प्रकाश किरणें मिलती है, यानी कि फोकस पर आकर प्रकाश की किरणें मिलती है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पास रखने पर बड़ा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पास रखने पर बड़ा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये इसका गोलीय दर्पण के जो मुख्य है विशेषता। यहाँ पर अंदर की ओर मुड़ा होता है, फोकस दूरी या फोकस पर प्रकाश किरणें मिलती है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पास रखने पर बड़ा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे इसका उपयोग क्या है, कि इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। तो शेविंग मिरर में, यानी कि जो दाढ़ी बनाते हैं हजामत दर्पण के रूप में, तो टॉर्च के रूप में भी, और वाहन के हेडलाइट यानी कि आगे का जो मेन लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे उत्तल दर्पण लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण क्या है, तो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, हमेशा छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं कि ये दर्पण जो बाहर की ओर उभरा हो, छोटा हो, सीधा हो और आभासी प्रतिबिंब हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे इसका उपयोग लिखा हुआ है कि उपयोग क्या है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है, और इसका साइड मिरर में ही प्रयोग होता है। गोलीय दर्पण का जो मुख्य भाग होता है, यानी कि गोलीय दर्पण में क्या क्या पाए जाते हैं, तो ध्रुव पाया जाता है, जिसको पोल भी कहते हैं, पोल पी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र, जिसको सी से सूचित करते हैं। फोकस एफ से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण का मुख्य जो भाग होता है वो इसके बारे में है। आगे समझते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर में 1/v और प्लस में 1/u, जहाँ पर एफ जो है फोकस दूरी होता है, भी होता है प्रतिबिंब दूरी, और यू जो होता है वह वस्तु दूरी होता है। ये है जो मुख्य इसका दर्पण का सूत्र है। और यहाँ पर फोकस दूरी एफ से और प्रतिबिंब दूरी भी से और वस्तु दूरी जो होता है वह यू से सूचित करते हैं। आगे लेंस के बारे में विस्तृत से यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो लेंस क्या है, लेंस का परिभाषा क्या है। लेंस यहाँ पर पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों सतह वक्र होते हैं और जो प्रकाश को अपवर्तन करता है या अपवर्तित करता है। तो यहाँ पर लेंस का जो है परिभाषा है। तो लेंस क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। लेंस पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों सतह वक्र होते हैं और जो प्रकाश का अपवर्तन करता है उसे हम लोग लेंस कहते हैं। अब यहाँ पर आगे लेंस का प्रकार लिखा हुआ है। तो लेंस दो प्रकार के होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दर्पण भी दो प्रकार के होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ पर लेंस का दो प्रकार होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आगे उत्तल दर्पण क्या है, तो उत्तल दर्पण जो होता है वह बीच से मोटा, किनारे से पतला होता है। उत्तल दर्पण जो होता है, यहाँ पर उत्तल दर्पण जो होता है बीच से मोटा होता है, किनारे से पतला होता है। अभी सारी लेंस होता है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, यानी कि एक बिंदु पर मिलाता है, उसे हम लोग लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। आगे इसका विशेषता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, पास रखने पर बड़ा और
सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वस्तु को जब सामने रखेंगे तो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस में। आगे इसका उपयोग क्या है तो आवर्धक लेंस में, आवर्धक लेंस में यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास में। आगे कैमरा में किया जाता है, माइक्रोस्कोप में किया जाता है, आंखों के चश्मा यानी कि दूर दृष्टि दोष में। जब हम लोग मानव नेत्र के बारे में सचित्र वर्णन किए थे तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर इसका उपयोग है। आगे अवतल दर्पण है। आगे अवतल दर्पण क्या है तो बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है। आगे अपसारी लेंस होता है जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। प्रकाश किरणों को फैलाता है या प्रकाश किरणों को फैलाता है, हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर दर्पण और लेंस दोनों में सीधा उल्टा का संबंध है। जैसे कि अवतल लेंस, यहाँ पर दर्पण होता है तो वह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल लेंस जो है वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो आगे उपयोग इसका लिखा हुआ है कि उपयोग क्या है, तो उपयोग जो है यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के चश्मे में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है या मायोपिया में किया जाता है। लेंस का मुख्य भाग क्या है तो एक होता है प्रकाशीय केंद्र जिसको ओ से सूचित करते हैं, एक होता है फोकस जिसको एफ से, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, और वक्रता केंद्र होता है। ये जो होता है लेंस का मुख्य भाग होता है। आगे लिखा हुआ है दर्पण और लेंस में अंतर। दर्पण और लेंस में अंतर क्या है तो यहाँ पर दर्पण और लेंस में अंतर है कि यह सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है तो प्रकाश के प्रवर्तन पर, और लेंस किस पर काम करता है तो यह अपवर्तन पर करता है। इसका प्रकार कितना है तो दर्पण का 3 प्रकार होता है, समतल, अवतल और उत्तल। लेंस का सिर्फ 2 प्रकार होता है, अवतल और उत्तल। यह माध्यम क्या है तो अपारदर्शी है, और लेंस जो है वह पारदर्शी है। इसका सूत्र होता है 1/f और बराबर में 1/v प्लस में 1/u, और जो लेंस होता है उसका सूत्र होता है 1/f बराबर में 1/v और माइनस में 1/u। तो इस प्रकार से लेंस और दर्पण दोनों के बारे में हम लोग सही तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। तो आगे भी इसी प्रकार से हम लोग सेशन को सही तरीके से करेंगे, लेकिन अभी आप सभी के पास समय बहुत कम है, तो ये 5 नंबर में अवश्य ही आएगा। इससे 1 नंबर और 2 नंबर का भी प्रश्न बहुत आते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके जोड़ दीजिए, और सबसे लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।